भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय मधुबनी के सभागार में जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में आयोजित बजट की समीक्षा कार्यक्रम में प्रेस को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा ने बिहार के बजट पर घोर निंदा की है। देखिए, ये बजट पूरी तरह निराशाजनक है। जो उम्मीदें लगी थी वो उम्मीदें के विपरीत ये बजट आई है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि विकास का पैमाना उसका योजना व्यय होता है। वर्ष 2023-24 में योजना व्यय 1 लाख करोड़ रखा गया है, जबकि यही तो वर्ष 2022-23 में भी था। इसका मतलब एक वर्ष में योजना व्यय में 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई। और विकास का पैमाना योजना व्यय है। और नीतीश कुमार बड़े बड़े दावे करते थे कि जब हमने सरकार बनाया 2005 में, तब से लगातार योजना व्यय में वृद्धि की है। सुशील मोदी जी बिहार के वित्त मंत्री हुआ करते थे। 2000 करोड़ के योजना व्यय से ये सरकार शुरू हुई थी 2006 में, और हर साल बढ़ते बढ़ते 1 लाख करोड़ तक आ गया था। लेकिन ये पहली बार है जब 1 पैसे की बढ़ोतरी योजना व्यय में नहीं हुई है। इस बार का बजट 2,61,000 करोड़ का है। इसमें से 1,61,000 करोड़ स्थापना व्यय है, जिसको हम रेवेन्यू बजट कहते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा नहीं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया, ये बोझ है। और ये इनकी वित्तीय विफलता का प्रमाण है कि जो ट्रेंड चल रहा था एनडीए में, इसको उस ट्रेंड को कायम नहीं रख सके। तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था 2020 में कि सरकार होते हुए पहली कैबिनेट में हम 10 लाख नौकरी देंगे। लेकिन जब पहला बजट आया तो उन्होंने ऐसा करने में असफल रहे। उन्होंने जिस 10 लाख नौकरी का वादा किया कल वित्त मंत्री ने, उसमें से 6 लाख तो उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। ये वही लोग हैं, वही राजद है और वही कांग्रेस वाले लोग हैं जो घूम घूम कर कहते थे, जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम देश में स्टार्टअप से, मुद्रा से रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पकौड़ा बेचवाएंगे क्या? तो अब वो क्या करेंगे? वो भी पकौड़ा बेचवाएंगे या कचरी छनाएंगे। तो 6 लाख के अवसर क्या पैदा करेंगे? और बाकी जिन नौकरियों की बात उन्होंने की है तो एनडीए सरकार की है। 39,000 नौकरियां ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से देंगे, 29,000 कर्मचारी चयन आयोग से देंगे, 75,000 इन्होंने कहा है कि हम सिपाहियों की भर्ती करेंगे। तो ये जो नौकरियां हैं, ये तो पहले ही क्या संकल्प है, पिछले कैबिनेट का संकल्प है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2022-23 में जो बजट तारकिशोर प्रसाद ने रखा, उसकी ये फोटो कॉपी है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये पूरी तरह निराशाजनक है। और नीतीश कुमार जी बुढ़ा गए, उन पर अब वो जोश नहीं रहा। व्यवस्था करेगी तो पूरी तरह यह केंद्र आधारित बजट है। और इस बजट में कह सकते हैं कुछ भी नया नहीं है। तो सभी दृष्टियों से यह बजट निराशाजनक है। विकास का पैमाना योजना बजट होता है, योजना व्यय होता है, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और स्थापना व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इस वर्ष कैपिटल एक्सपेंडिचर 1,29,000 करोड़ का 29 करोड़ का है और 1,61,855 करोड़ का उनका स्थापना व्यय है। तो ये स्पष्ट है कि ये कुछ नयापन नहीं है। नीतीश कुमार या किसी को भी केंद्र सरकार का, बिहार सरकार को वर्तमान में केंद्र का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्हीं की कृपा से ये बजट है, और धन्यवाद देना चाहिए। ये जो 19% ऋण की भी बात है, वो केंद्र के सहयोग से है। उसमें 13,000 करोड़ केंद्र सरकार इस बार ऋण के रूप में इन्हें दे रही है। तेजस्वी बड़ी बड़ी बातें करते थे और 10 लाख नौकरी देने की बात करते थे, लेकिन 10 लाख नौकरी देने की बात तो हवाई साबित हुई। इसमें तो कुछ भी नया नहीं है। इन्होंने जो बजट पेश किया, इसमें कहा है कि हम 4 लाख की नौकरी, हम उन नौकरियों के बारे में चर्चा की है जो पिछले समय से लंबित है, जैसे शिक्षकों की बहाली, ये कर नहीं पाए। एनडीए सरकार ने जो रिक्रूटमेंट के लिए भेजा था 42,000 नौकरियों का
39,000 नौकरियों का बीपीएससी में, उसके रिजल्ट पर कोई इन्होंने जोर दिया है कि उसका रिजल्ट आएगा तो 39,000 करोड़ होगा। 75,000 ये बहाली करेंगे पुलिस का। ये तो हमारे समय के बजट में का प्रावधान किया गया था कि पुलिस को बढ़ाना है, तो नया क्या है? इस 40 के अतिरिक्त 6 लाख के लिए उन्होंने कहा है कि 6 लाख की नौकरी हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। भाई, आप तो कल तक कहते थे कि नरेंद्र मोदी पकौड़ा बेचने की बात करता है, हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो ये 10 लाख कहाँ चला गया? तो इसीलिए वो जो 10 लाख बजट का नारा था तेजस्वी का, वो हवाई था और उसकी पोल खुल गई है और उनकी शाब्दिक बाजीगरी जनता में उजागर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी बजट के इस विफलता के खिलाफ चुप नहीं बैठेगी। अब प्रमाणित होने लगा है कि नीतीश कुमार पर उम्र का प्रभाव आ गया है या वे हताश हो गए हैं, क्योंकि बजट जो न्याय के साथ, विकास के साथ शुरू हुआ था 17-18 साल पहले, उसमें कुछ नयापन नहीं दिखा है। नीतीश कुमार जिस बात के लिए प्रसिद्ध थे कि प्रत्येक बजट में कुछ न कुछ नई व्यवस्था होती थी, नए प्रयोग होते थे, ये बजट फोटोस्टेट बजट बन गया है। इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। सबसे आश्चर्यजनक तो ये है कि यह बजट 2,61,000 करोड़ का है, जिसमें से योजना व्यय 1 लाख करोड़ है और स्थापना व्यय 1,61,000 करोड़ है। योजना व्यय 1 लाख करोड़ है, जो पिछले वर्ष भी था। इसका मतलब योजना व्यय बढ़ाने में यह सरकार असक्षम साबित हुई। यह उनकी वित्तीय विफलता का प्रमाण है, क्योंकि विकास तो योजना व्यय से होगा और उस योजना व्यय में एक पैसे की बढ़ोतरी नहीं कर पाई है। जबकि मुझे याद है कि जब 2005 में एनडीए की सरकार बनी और 2006 में पहला बजट सुशील मोदी जी ने पेश किया था, तो 2,000 करोड़ के योजना व्यय से शुरू हुआ था और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 20 से 25% योजना व्यय में वृद्धि होती थी। इस वर्ष जो का त्यों योजना व्यय है, जो योजना व्यय 2022-23 में था वही 23-24 में है। ये उनकी विफलता है, कुछ नया नहीं है। और ये बजट पूरी तरह केंद्र पर आश्रित बजट है। इस बजट में जो भी पैसे का उपबंध है वो 60% केंद्रीय सहायता, केंद्रीय अनुदान या केंद्रीय कर में बिहार का हिस्सा है और 19% कर्ज है। मात्र 21% उन्होंने राज्य की ओर से लगाने का अनुमान रखा है। इस 21% में भी उन्होंने उस रास्ते को नहीं बताया है कि ये 21% पूरी तरह राज्य सरकार कहां से व्यवस्था करेगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।